के चेत में भाई सही भाई कल पूरे में सेटिंग पूरे में रन से हमारे रोज बोलना पड़ता है। महावीर भगवान की, आचार्य श्री कृष्ण सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगत फुटक संगत गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। कौन सी बतलाई थी, कोई बताएगा? कल की क्लास में कल जो लोग आए थे तो मालूम होगा जैन। क्या आप जैन हैं? यस या नो? हैं? पक्का? अब अगला प्रश्न है, आप जैन क्यों हैं? क्योंकि हम कल लोग नहीं आए थे इसलिए रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि हम जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं। जिनेन्द्र को मानने वाले कौन होते हैं? ईसा मसीह को मानने वाले कौन होते हैं? विष्णु को मानने वाले कौन होते हैं? ब्रह्मा को मानने वाले कौन होते हैं? ब्राह्मण। समझ में आ रहा? शिव को मानने वाले कौन होते हैं? शिव, शैव। और जिनेन्द्र को, बुद्ध को मानने वाले कौन होते हैं? बौद्ध। वैसे ही जिनेन्द्र को मानने वाले कौन होते हैं? एक ही उत्तर याद रखना है, जो जिनेन्द्र भगवान को मानता है वह जैन है। समझ आया? क्लियर हो गया? आप जैन क्यों हैं? क्योंकि हम जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं। मानते हैं यानी उनको पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन पे श्रद्धा रखते हैं, इसलिए हम क्या हैं? जैन हैं। क्लियर? क्या आप दिगंबर जैन हैं? क्यों? क्योंकि जिन देव शास्त्रों को हम मानते हैं वो कैसे हैं? अपनी वजह से दिगंबर हो या भगवान की वजह से? अपनी वजह से तो हो ही नहीं सकता। अंबर ही अंबर, लाल नीला हरा पीला, है ना? किसकी वजह से दिगंबर हो? भगवान की वजह से। तो जिसकी वजह से हम दिगंबर हैं, यदि उन्हें ही नहीं मानेंगे तो फिर हम जैन कहलाने की अधिकारी। समझ में आया? मंदिरों में क्या लिखते हो? दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर कौन? बोलो देव शास्त्र बोलो। समझ में? तीनों क्या है? दिगंबर। इसलिए जो उनके फॉलोअर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर जैन। क्लियर हुआ? और बताइए, आप कल क्या बताए था? हाँ, इसमें बहुत सारे 13पन, 20पन, दुनिया भर के है ना, 8पन। जो पूजन की 20 क्रियाओं को अपनाते हैं वो 20पंथी होते हैं। जो 7 क्रियाओं को माइनस कर देते हैं वो। समझ में? ऐसा नहीं कि वो सामग्री नहीं चढ़ाते हैं वो भी। तो ये अपने पंथ, इस लफड़े में अपने को जाते ही जानो बस, है ना? ज्यादा गहराई में जानने के मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है। 13-20 में अंतर मालूम होना चाहिए, है ना? 7 क्रियाएं वो नहीं मानते हैं। स्त्री अभिषेक नहीं कराते हैं, शासन देवी देवता नहीं मानते हैं, पंचामृत नहीं करते हैं, फूल नहीं चढ़ाते हैं, केशर नहीं लगाते। ये 7 क्रियाएं होंगे माइनस। वो कौन से पंथी हो गए? 13। जो पूरे 20 की 20 करते हैं वो कौन से हो गए? और जो दोनों को मानते हैं अपन कैसे हो गए? दोनों को प्लस कर दो। रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका तेरा भी चले। और समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? लड़ाई झगड़े नहीं करना, क्योंकि अकेले फूल से भी मोक्ष नहीं होना और पीले चावल से भी नहीं होना। मोक्ष किससे होना है? इससे। और ये तुम्हें लेना नहीं, फाइनल है ना? तो लपड़े में क्यों पड़ा? ये तो तुम्हें पकड़ना नहीं, पीछे का मतलब। क्लियर हुआ? इतना बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब मान लो कोई व्यक्ति रात में नहीं खाता, कोई आदमी आलू प्याज लहसुन नहीं खाता, कोई अनछना पानी का उपयोग नहीं करता,
लेकिन जिनेंद्र भगवान को नहीं मानता तो वो जैन है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि पेड़ पौधे भी रात में नहीं खाते, जानवर भी रात में नहीं खाते, वो भी निर्वस्त्र रहते हैं, तो वो जैन होंगे क्या? इस वजह से वो जैन नहीं है। बोलो, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान को तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हुआ? रात्रि भोजन त्याग एक सेकेंडरी चीज है, समझ में आ रहा? आलू प्याज त्याग एक सेकेंडरी चीज है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? जो जिनेंद्र भगवान को मानेगा वह जैन है, भले रात में खाए। नहीं आ रहा समझ में? रात में भी खाता है लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी वंदना करता है, जैन। प्रमाण पत्र मिल गया, एंट्रेंस एग्जाम में पास, है ना? आगे फेल हो गए। समझ आया? इतना बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? परफेक्ट, दिमाग में बैठ गई? आगे की क्लास चलाएं, ठीक हो गया? रिपीट करें। जैन कौन? जिनेंद्र भगवान को मानता, वो कौन है? दिगंबर कौन? जो दिगंबर देव देव सात गुरु को मानता, वो दिगंबर जैन। समझ में आ गया? क्लियर? आगे चले, आगे करेंगे। एक होते हैं जैन और एक होते हैं जैनी। कितने हो गए? कौन कौन से? कौन कौन से? जैन और एक होते हैं जिनेंद्र। कितने हो गए? कितने हो गए? बोलो, पहले, दूसरे, तीसरे, जिनेंद्र। जैन को क्या बनना है? सेकंड वाला क्या बनना है? जैनी को क्या बनना है? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? जैन कौन? जैन कौन? इसको तो बिल्कुल फिट रखना है, कभी भी पूछा जाएगा। जैन कौन? जैनी कौन? अब गड़बड़ हो गया। दो चीजें भाई, जैन, जैनी, जिनेंद्र, ये बेसिक नॉलेज है जैन धर्म का। बड़ी बड़ी आत्मा की बातें करने से कुछ नहीं होता है, बेसिक नॉलेज आना चाहिए। इसके बिना पूरा जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। तो जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो कौन होता है? जैन। समझ में आ रहा? अब किसकी परिभाषा जानना है? जैनी की। जो जिनेंद्र भगवान की मानता है, को और की का अंतर है। आया समझ में? जैन कौन? जैनी कौन? जिनेंद्र भगवान की माने, की यानी चाबी नहीं, की यानी जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र भगवान को। अंतर है, किसका अंतर है? को और की का। की में पूरा जैन धर्म भरा है, एक मात्रा में पूरा जैन धर्म का आचरण आ जाएगा। समझ में आ रहा? जैनी कौन? एक स्वर में, जो जिनेंद्र भगवान की माने, की यानी जैनी थोड़ी। की का अर्थ क्या? की का अर्थ लगाएंगे आज्ञा। क्या लगाना है? अब जैनी की परिभाषा बोलो। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है वह जैनी। नहीं आ रहा समझ? पहले में आज्ञा नहीं मानना, केवल जिनेंद्र को मानना। एक बात पूछो, बोलो पूछो या नहीं? प्रवचन की तरह मत बैठो। एक बात पूछूं पीछे वालों से, सच्चा बेटा कौन होता है? जो पापा को पापा मानता है या पापा की आज्ञा भी मानता है? नहीं, कोई बोले पापा तुम मेरे बाप हो, ये पक्का है, लेकिन तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, तो सच्चा बेटा होगा क्या? बोलो कैसा बेटा है वह? है नालायक? नालायक नहीं, है ना? कैसा
ऐसा बेटा है जो कहे कि बापू मैं तेरा तुझे बापू तो मानूंगा लेकिन एक बात नहीं मानूंगा तेरे। और एक बेटा और है जो कह रहा कि पिता मैं तुम्हें पिता तो मानता हूं लेकिन तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। चाबी किसे दोगे? दौलत किसे दोगे? बाप को बाप मानने वाले क्या बाप का कहना मानने वाले? बोलो कहना मानने वाले बोले ना। एक बहू बोले सासू तो सासू है ये पक्का है लेकिन एक बात भी तेरी सुनूंगी नहीं। और एक कहती कि सासू तो मेरी माँ समान है जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। सासू चाबी किसको देगी? बोलो कहना मानने वाला। सारा चक्कर किसका है? पति पत्नी में झगड़े काहे के होते हैं? पति पत्नी एक दूसरे की ये तो मानते हैं लेकिन एक दूसरे की बस महाभारत सुनो समझ में आ रहा? सारा खेल दूसरे प्रश्न का है को और की का। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? तो जिनेंद्र भगवान अपनी संपदा किसे देंगे? जैन को या जैनी को? किसे देंगे? तो अपने को क्या बनना है? क्या बनना है? जैनी कौन? अब याद हो गया होगा जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को। अरे ये तो पूछो कि जिनेंद्र की आज्ञा क्या है? नहीं बोले पिताजी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। कौन सी? बोले मुझे नहीं पता। तो भी तुम पागल कहलाओ। जिनेंद्र की आज्ञा क्या है? जिनेंद्र की आज्ञाएं अब पता पड़ेगी। जो जैन है जिनेंद्र की आज्ञा नहीं मानता है वो कच्चा जैनी। और जो जैन भी है और जिनेंद्र की आज्ञा भी मानता है वो पक्का जैन। अभी तुम लोग कैसे हो? कच्चे या पक्के? कच्चे हो। चौमासे में पक्का बना दूंगा। समझ में आया? नहीं बने पक्के तो मेरा बोलना बेकार। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानना। जिनेंद्र भगवान ने 3 आज्ञाएं दी है। कौन सी? जैनी होके पानी न छाना हाय राम रातों को खाए। जैन होके नहीं बोला, क्या बोला है? क्या बोला है भजन में? जैनी होके पानी न छाना हाय राम रातों को खाए। समझ आ गया आज्ञा भगवान की? कल बड़े खुश हो रहे थे कि रात में खाओ आलू खाओ प्याज खाओ जैन कहलाओ। आज लफड़ा शुरू हो गया। जैन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाओ जो करना है करो मौज मस्ती जैन कहलाओगे। प्रॉब्लम जैनी बनने में है ना? जिनेंद्र भगवान की 3 आज्ञाएं। पहली कौन सी? देव दर्शन, पानी छान कर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना। अब इससे भगवान खुश रहेंगे। समझ में आया? क्यों रहेंगे खुश? क्योंकि ऐसा भक्त है जो मुझे भी मानता है और मेरी क्या मानता है? आज्ञा को भी मानता है। समझ में आ रहा? आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी भक्त। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कॉपी सबको मिल गई? पेन सबके पास है? पेन नहीं है? कल्याण बहुत बड़ा एहसान किया तुम लोगों ने आके। पेन भी दो कॉपी भी दो सब दो। चल इसको कल लिख लेंगे। कल पेन यहाँ पढ़े कहाँ पे आ रहा? हल्का कहाँ पे आ रहा? पेन पढ़े हो तुम? अभी ला रहे हैं पेन। बैठो महानुभाव। जो तुम्हारी आज्ञा वही पूरी होगी। तुम पढ़ लो बस एक बार। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? जैनी बनना है। जैन से क्या हुआ? जो जैनी बन जाता है, ध्यान रखिए, जो जैनी बन जाता है वो एक दिन जिनेंद्र बन जाता है।
आपको भगवान बनना है। एक बात बताओ, कोई बच्चा ये डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो सीधा स्कूल नाम, उसका नाम सीधा MBBS में लिखाता है या पहली दूसरी में लिखाता है? बोलो। बीच वाली क्लासें भी तो पास करना पड़ेगी ना। हालांकि डॉक्टरी में उन किताब का कोई मूल्य नहीं है। डॉक्टर बन गए तो ये अनार का आम का ऐसी कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ये भी करना पड़ेगा, 12th पास तो करना पड़ेगी ना, कि नहीं? बोलो रे लड़के, बिना 12th की आप डॉक्टर बन जाओगे? तो 12th की पढ़ाई डॉक्टरी में किस काम की? उसे तो इंजेक्शन लगाना है, गोलियां लिखना है। 10th तक बेचारा हिस्ट्री भी पढ़ता है, ज्योग्राफी भी पढ़ता है, तो क्या काम आती है जिसको डॉक्टर बनना है? हिस्ट्री का क्या काम उसको? बोलो। हिस्ट्री होती है 10th क्लास में? नहीं होती है? बोलो ना हाँ या ना। हंस तो स्कूल गए हो? नहीं? हाँ बताओ, होती है या नहीं? ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है कि नहीं होती है? होती है। मैथमेटिक्स होती है? होती है। डॉक्टर में ये सब काम आने वाले हैं क्या? वो MBBS करेगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स काम आएगी क्या? नहीं आएगी। फिर काय को माथा पूरी क्यों पढ़ा रहे हैं? पहली क्लास से डॉक्टरी पढ़ाओ ना। नहीं, यदि उस डॉक्टर तो बन गया और उसको नीचे के हर विषय का नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर ज्ञानी डॉक्टर नहीं, अज्ञानी मूर्ख है। अब जैसे हम लोग महाराज बन गए, हमको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसके पहले हमें स्कूल का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? क्यों? क्योंकि यदि स्कूल का ज्ञान नहीं होगा तो पोथी समझ में आने वाली बेसिक है। समझ में आ रहा? तो जिनेंद्र भगवान यदि बनना है तो जैन बनो, जैन से क्या बनो? तो जैनी से फिर क्या बनोगे? तो जैनी तो बनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चला के देख लेना चल रहा कि नहीं। स्याही सूख गई होगी, बिक नहीं रहे ना कोरोना में। स्याही तो सूख सकती, बेचारे घिसते रहेंगे बच्चे। सबको दे दो, बढ़ाते जाओ एक दूसरे को। जिनके पास कॉपी है वही लें, वो गट्टा मत लें। अम्मा से बिल्कुल सावधानी रखें, नहीं तो कहीं मेरे पोते को दे दो, मेरे नाती को दे दो, मेरे बहू को दे दो, बच्चे को दे दो। जिनके पास कॉपी है वही पेन ले। चलो बढ़ गया फटाफट। अपनी अपनी कॉपी में नाम लिख लो फटाफट, नहीं तो बदल जाएगी भीड़ भाड़ में। कॉपी में नाम लिखो, पेन दो इधर। कॉपी का पहला पेज, राइट पेज खोलो, अंदर नाम लिखने का है। हाँ उसमें नाम लिख लो, बस नाम लिख लो। दुनिया भर की रामायण मत लिखना, बायोडेटा पूरा। चलिए अपन अब पहला प्रश्न लिखो। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ लिखाई, नहीं तो तुम भूल जाओगे। पहला प्रश्न लिखो फटाफट। आज की डेट डालो, 7/6/20। 7/7 है, सॉरी हम 6 में पढ़े, चटनी के आगे पढ़े नहीं है ना। 7/7 हम 7/7/20 लिख लीजिए और ऊपर लिख लो बांसवाड़ा चातुर्मास। तुम अपना लिख लो नाम, हमारा मत लिखो। अब पहला प्रश्न लिखो, बिल्कुल 5 मिनट की लिखाई, ज्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो बच्चे बोले फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। पहला प्रश्न लिखो, जैन किसे कहते हैं? लिखो पहला प्रश्न, जैन किसे कहते हैं? लिखते बन रहा है कि ब्लैक बोर्ड मंगाओ? जैन किसे कहते? आंसर खुद लिखो अपने मन से। क्या है आंसर? आंसर बोलो। जो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। जिसको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में आता है हिंदी में लिखो। लिख लिया? दिगंबर जैन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, दिगंबर जैन किसे कहते हैं?
लिखो, जो दिगंबर देवशास्त्र गुरुओं को मानते हैं। दिगंबर, दिगंबर यानी निर्वस्त्र, नग्न दिगंबर, है ना, वो दिगंबर जैन होते हैं। लिखो अगला, क्या रात्रि भोजन त्याग से कोई जैन हो जाता है? रात्रि भोजन त्याग से कोई जैन हो जाता है? आंसर लिखो, नहीं, नहीं। कितना भी त्याग करो, यदि जिनेंद्र भगवान को नहीं माना तो आप जैन नहीं हैं। यानी समझ लो कि जैन बनने के लिए जिनेंद्र को मानना जरूरी है। लिख लिया? नहीं लिखा? हाँ या ना तो बोलो विधाता। लिख लिया? धीरे धीरे बोले, हमारे समय तो हम लोग बहुत जल्दी लिख लेते थे। तो इंग्लिश में लिख लो ना, स्पेलिंग में क्या दिक्कत? जिनेंद्र की अब स्पेलिंग भी नहीं आती तो क्या करें, हिंदी आती नहीं, स्पेलिंग बन गई। स्पेलिंग लिख लो कि तुमको समझ में आ जाए बस ये हमने क्या लिखा। अगला लिखो, जैनी कौन होता है? जैनी कौन होता है? आंसर लिखो, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है। सीधा उसमें लिख लो, नोट्स के रूप में लिख लो, पूरी रामायण क्यों लिख रहे हो? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है वह जैनी होता है। अंतिम प्रश्न, बस इसके बाद नहीं लिखना। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा कौन कौन सी हैं? तीन लिख लो। देव दर्शन करना पहली आज्ञा, देव दर्शन करना। हस्त लिख लो विधाता, स्कूल में भी नहीं लिखा तुमने। दूसरा लिख लो रात्रि भोजन त्याग। और तीसरा लिखो पानी छाट कर पीना। लिखाई बंद, कापी बंद कर लो, बंद। कितने प्रश्न हो गए? कौन से? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? पांचवा कौन सा? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। 5 प्रश्न 2 दिन में आपके कंप्लीट। अब मुझे लगता है कभी भूलोगे नहीं। कोई अजैन आपसे पूछ ले कि आप जैन क्यों हैं, तो ये मत बोलना आई एम जैन, इंदरमल जैन, है ना। ये बोलना कि मैं जिनेंद्र भगवान को मानता हूँ इसलिए मैं जैन हूँ। आप कौन है? जैनी है। क्यों? क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को, क्या आज्ञा है जिनेंद्र भगवान की? देव दर्शन त्याग, देव दर्शन त्याग, रात्रि भोजन करना, तो पानी छाट के नहीं पीना। उल्टा हुआ क्या? अब तुमको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, तुम समझदार हो गए क्या? समझ में आया? 9:30 बज गए, इतना ही। कल व्यवस्थित पढ़ेंगे, आज पूरा सिस्टम बनाने में टाइम लग गया। समझ और पढ़ना है क्या? नहीं, हमको जाना है। तुमको तो क्या है? समझ में आया? इतना विषय समझ में आया? बताइए, आनंद आया कि बोर हुए? नहीं, जबरदस्ती मत बोलो। बोर हुए तो बोर हुए, राज तो बोर हुए कि आनंद आया? दोनों ही हुए, है ना। वो कह रहा थोड़े बोर हुए, थोड़ा आनंद आया। कोई बात नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना विषय आ गया, इतना पढ़ना है। कोई होमवर्क नहीं, घर में जाके कॉपी खोलना भी मत, दिल्ली जाके रख देना, कल लेकर आना। समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं खोलना, कोई रटना नहीं है, कोई याद नहीं करना है। मैं अपनी क्लास में रटाता नहीं हूँ, याद नहीं कराता, यही की यही याद हो जाता है। घर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क करना ही नहीं है। पहली क्लास है जिसमें होमवर्क नहीं मिलेगा। आप
आपको सब यही याद करना। क्लियर हुआ? हो गया? ठीक, परफेक्ट। शेष पढ़ाई कर धीरे धीरे देखो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, जैन धर्म समझ में आएगा। जैन के यहाँ पैदा होके यदि हमने जैन धर्म को नहीं जाना तो हमसे बड़ा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अपने धर्म को अपन ही नहीं जान रहे, तो ये सब बेसिक नॉलेज है, धीरे धीरे आपको डीप ले जाएंगे। इसको आपने समझा? सभी लोग खड़े हो जाए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देखूं दो, हे जितवाणी भाव